राजत एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपना छोटा सा चाट का ठेला लेकर शहर के व्यस्त बाजार में पहुंच जाता था। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका मानना था कि कोई काम छोटा नहीं होता, अगर वह मेहनत और ईमानदारी से किया जाए। राजत की पत्नी स्नेहा एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी। समय के साथ उसकी नौकरी, उसकी तनख्वाह और उसका रुतबा बढ़ता गया, लेकिन उसी के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। अब उसे अपने पति को सड़क पर ठेला लगाना शर्मनाक लगने लगा। वह अपने ऑफिस से लोगों से राजत के परिचय छिपाती थी और धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी। राजत राजत यह सब महसूस करता था, लेकिन वह सोचता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक सुबह नगर निगम ने पूरे इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया था। अधिकारी बुलडोजर और ट्रकों के साथ पहुंचे और सभी ठेले वाले को तुरंत जगह खाली करने का आदेश दिया। राजत हाथ जोड़कर बोला, सर, यह ठेला ही मेरा परिवार की रोजी रोटी है। मुझे सिर्फ एक दिन की समय चाहिए। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में उसका ठेला तोड़ दिया गया। उस, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में उसका ठेला तोड़ दिया गया। उसकी वर्षों की मेहनत और सारी पूंजी मलबे में बदल गई। राजत वहीं खड़ा अपनी टूटी हुई दुनिया को देख रहा था। अब उसके पास ना कमाई थी, ना कोई सहारा। उसकी उम्मीद थी उसकी पत्नी उसका साथ देगी। वह सीधे स्नेहा के ऑफिस पहुंचा। धूल और मिट्टी से सने कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में दर्द लेकर वह रिसेप्शन पर खड़ा हो गया। कृपया स्नेहा जी को बता दीजिए कि राजत उनसे मिलने आया है। कुछ देर बाद स्नेहा बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पे चिंता नहीं बल्कि गुस्सा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तेज आवाज में पूछा। राजत ने नम्रता से कहा, मेरा ठेला टूट गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑफिस के कई कर्मचारी यह सब देखने लगे। स्नेहा को डर था कि कहीं लोग यह ना जान जाए कि यह साधारण कपड़ों वाला आदमी उसका पति है। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानती। राजत के पैर तले जमीन खिसक गई। स्नेहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन स्नेहा ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। इसे अभी बाहर निकालो। गार्ड रजत को धक्के देकर ऑफिस से बाहर ले गए। कर्मचारी तमाशा देखते रहे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उस दिन राजत ने सिर्फ अपना सम्मान ही नहीं खोया, बल्कि अपने रिश्ते पर भी विश्वास खो दिया। रात भर वह सड़क किनारे बैठा रहा। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी और भविष्य पूरी तरह अंधकार दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला किया। आज लोगों ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, एक दिन यही लोग मेरे सम्मान में खड़े होंगे। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह मना होने के बाद उसे एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। दिन भर वो सड़कों दिन भर दिन भर वो सैकड़ों बर्तन साफ करता। उसके हाथ में छाले पड़े गए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रात को जब बाकी लोग सो जाते, तब वो पुराने अखबार, फेंकी हुई किताबें और उधार लेकर पढ़ाई करता। एक दिन ढाबे के मालिक ने पूछा, इतनी मेहनत के बाद भी पढ़ाई क्यों करते हो? राजत मुस्कुराकर बोला, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। मालिक ने हैरानी से पूछा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। राजत ने जवाब दिया, आज हंसने दीजिए, कल यही लोग ताली भी बजाएंगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक अनुशासित दिनचर्या बन गई। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर ढाबे में काम करना, रात को देर तक पढ़ाई करना, सिर्फ 4-8 घंटे की नींद लेना, यही उसका जीवन बन गया। उसने अपनी छोटी सी कमाई से पुरानी यूपीएससी की किताबों को खरीदा। उसने एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, जिसे उसने ठीक करवाया और मुफ्त ऑनलाइन लेक्चर देखने लगा।
समाज के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे बर्तन धोने वाला आईएएस बनेगा, अपनी औकात में रहो, इतने बड़े सपने मत देखो। लेकिन हर ताना उसकी हिम्मत और मजबूत कर देता था। पहला प्रयास में वह असफल हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों की विश्लेषण किया और पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स पास किया। तीसरे प्रयास में उसने यूपीएससी की अंतिम परीक्षा शानदार अंकों से पास कर ली। जिस दिन परिणाम आया, पूरा ढाबा खुशी से झूम उठा। ढाबे के सामने मालिक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजद को गले लगाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद राजद की नियुक्ति एक जिले के डीएम, जिलाधिकारी के रूप में हुई। अब वही राजद जिसे कभी उसके कपड़ों की वजह से अपमानित किया गया था, सरकारी गाड़ी और सम्मान के साथ अपने कार्यालय पहुंचता है। संयोग से उसी जिले में स्नेहा की कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण की शिकायत आई। जांच की जिम्मेदारी जिलाधिकारी राजद के पास पहुंची। मीटिंग के दिन स्नेहा कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। जैसे ही उसने जिलाधिकारी की कुर्सी पर राजद को देखा, उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो गया। वह कांपते हुई बोली, राजद मुझे माफ कर दो। राजद शांत स्वर में बोला, मैं यहाँ तुम्हारा पति बनकर नहीं, जिले का जिलाधिकारी बनकर बैठा हूँ। कानून सबके लिए बराबर है। जांच में स्नेहा की कंपनी और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। वही इंस्पेक्टर जिसने कभी राजद का अपमान किया था, भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया। राजद ने बिना किसी व्यक्तिगत बदले की भावना के कानून के अनुसार उस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। फिर उसने स्नेहा की ओर देखते हुए कहा, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसों, पद से नहीं होती, असली पहचान उसके चरित्र और मेहनत से होती है। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझ लिया कि उसने धन के अहंकार में एक सच्चे इंसान को खो दिया था। राजद अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने अपने अतीत से बदला नहीं लिया, बल्कि न्याय लिया। उसकी कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने लक्ष्य पर अटल रहे तो एक दिन सफलता उसके कदमों में चूमती है। कहानी की सीख, कभी भी किसी व्यक्ति का सम्मान उसके पैसे, कपड़े या काम से मत कीजिए। समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान हमेशा इंसान को ऊंचा उड़ाते हैं।